एक रुपया खर्चा किए बिना भी आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, और वो भी 20% से ज़्यादा। कैसे? इसके वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे आसान फॉर्मूला है, वो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाना। अब ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण मैं आपको देने वाला हूँ। मैं हूँ आज केदारनाथ में, यहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस है। ये हेलीकॉप्टर सर्विस सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी, ये 3 जगह से केदारनाथ में आती है। नीचे हेलीपैड भी है, मैं आपको हेलीपैड भी दिखाऊंगा। यहाँ पे हेलीकॉप्टर का जो ट्रैवल टाइम है वो 10 मिनट से भी कम है। 10 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर अपने जहाँ से निकलता है और वहाँ से केदारनाथ में आके पहुँचता है। अब ये हेलीकॉप्टर सर्विस वालों के लिए इनके जो रिसोर्सेस है, ये रिसोर्सेस बड़े महंगे होते हैं। एक है हेलीकॉप्टर, जो कि जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। दूसरा है इसका मेंटेनेंस, जो कि भी बहुत ज़्यादा होता है, लाखों में होता है साल का। तीसरा इसका फ्यूल बहुत महंगा होता है। चौथा पायलट, ये भी बहुत महंगा होता है। अब इसमें एक है फिक्स्ड कॉस्ट, एक है वेरिएबल कॉस्ट। फ्यूल की कॉस्ट अगर हम छोड़ देंगे तो फ्यूल इज अ वेरिएबल कॉस्ट, बाकी सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट है। ये सारे के सारे जो रिसोर्सेस है, इनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है टाइम। इनके पास टाइम की बहुत कमी है, और ये अगर टाइम बचाने में कामयाब हो गए तो इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है। अब जो ट्रैवल टाइम 10 मिनट का है, जितनी ज़्यादा ये फ्लाइट्स करेंगे, क्योंकि इनके पास टाइम लिमिटेड है, सवेरे 6 से शाम के 6 बजे तक। अब इसमें इनकी जितनी ज़्यादा फ्लाइट होगी, उतना ज़्यादा इनका प्रॉफिट होने वाला है। अब आपको मैं बताता हूँ इन्होंने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को किस तरह से बढ़ाया है। सबसे पहला पॉइंट, टाइम बचाने के लिए इन्होंने काम किया कि अपने जो पैसेंजर्स है, 6 पैसेंजर्स एक फ्लाइट में बैठते हैं, और ये 6 पैसेंजर्स को इन्होंने पहले से ही, इनका सिस्टम है कि आइडेंटिफाई करके रखते हैं, कौन जाने वाला है उनको अलग से निकाल के रखते हैं। उसके बाद में होता ये है कि इनके जो बैग्स है, बैग्स पहले से ही इनसे अपने कंट्रोल में ले लेते, क्योंकि कोई बैग लेके आराम से चल सकता है, कोई धीरे से चलेगा, कोई टाइम पास करेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इन्होंने ये क्या करते, अपने पैसेंजर्स के बैग अपने कंट्रोल में ले लेते। और तीसरा जो पॉइंट है, इन्होंने अपने पैसेंजर्स को बोल के रखा पहले से कि जैसे ही हेलीकॉप्टर आएगा वैसे ही आपको दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर के पास जाना है। ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर आने के बाद मैं सोचूंगा, देखूंगा, इधर जाऊंगा, पानी पीने जाऊंगा, टॉयलेट जाऊंगा, पान खाऊंगा, खर्रा खाऊंगा, नहीं, इमीडिएटली आपको जाना है। चौथा जो पॉइंट है, इन्होंने अपने स्टाफ की ड्यूटीज फिक्स करके रखी है, और वो ड्यूटीज के हिसाब से उनको बोल के रखा है कि आपको ये काम करना है। अब स्टाफ की ड्यूटी क्या है? 3 स्टाफ इनके पास है। 3 स्टाफ, पैसेंजर के 2-2 बैग, हर पैसेंजर को 1 बैग अलाउड है। हर पैसेंजर के 2-2 बैग एक स्टाफ अपने हाथ में उठाता है, और 3 लोग, ये स्टाफ मेंबर जो है, ये 3 लोग अपने सारे बैग्स उठा के, कस्टमर्स के बैग उठा के ये हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं। हेलीकॉप्टर लैंड होने के पहले ही, पूरा लैंड होने के पहले हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं। तीनों की ड्यूटीज असाइंड है। एक बंदा पीछे जाता है, जो हेलीकॉप्टर की डिक्की होती है वो खोलता है, उसमें से जो पुराने बैग्स है, जो कस्टमर आए हुए हैं उनके बैग निकालता है, और ये 6 बैग उसमें डाल देता है। बाकी दो लोग स्टाफ मेंबर है, वो लेफ्ट हैंड का दरवाजा और राइट हैंड का दरवाजा खोलते हैं। खोलने के बाद अंदर के पैसेंजर बाहर निकलते हैं, वहीं पे नए पैसेंजर भी तैयार होते हैं, और ये 6 पैसेंजर इमीडिएटली अंदर चढ़ते हैं। तीनों दरवाजे, तीनों स्टाफ मेंबर बंद करते हैं, और हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है। ये पूरी प्रोसेस में मैंने खुद ने देखा है कि लिटरली 45 सेकंड के अंदर ये काम होता है, और हेलीकॉप्टर आने के बाद 45 सेकंड में वापस उड़ जाता है। तो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है हाईएस्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। मैं ये सोच रहा था कि हेलीकॉप्टर आने के बाद वापस जाने के लिए उसको कम से कम 10-15 मिनट लगते होंगे, तो ये तो 10-15 मिनट नहीं, 45 सेकंड में उड़ता है। तो इस तरह से इन्होंने जो लिमिटेड टाइम इनके पास अवेलेबल है, जो लिमिटेड और कॉस्टली रिसोर्सेस है, उनको ऑप्टिमाइज किया है। और ये पूरी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करने की वजह से अगर ये दिन की 5 फ्लाइट भी बढ़ा देते हैं, दिन की 5 फ्लाइट, तो कम से कम 2 लाख रुपए का एडिशनल सेल्स इनका हो सकता है विथ सेम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें से अगर हम फ्यूल कॉस्ट अगर माइनस कर देते हैं तो जो भी बचता है वो इनका पूरा का पूरा प्रॉफिट है। तो ये जो उदाहरण है ये बहुत बढ़िया उदाहरण है, और मैं चाहूँगा कि आप भी अपने बिजनेस में ये देख सकते हैं कि कौन सा एरिया है जहाँ पे हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने की वजह से आप अपने प्रॉफिट को बहुत अच्छी तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। और सबसे खास बात, इसमें आपका 1 रुपया खर्चा नहीं होने वाला है, और दूसरा इसमें आपका 1 रुपये का रिस्क भी नहीं है। तो आप भी अपने बिजनेस के बारे में सोचिए कि आप कौन कौन से पॉइंट पे, कहाँ पे अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। जय भोलेनाथ।